नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और इस बुक में आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो हम इसको एक एक करके ख़त्म करेंगे। आज हम देखने वाले हैं आपका सेट नंबर 6। इसके पहले का 5 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय जो है ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है। देखिए टारगेट बैच आपका यहाँ पे स्टार्ट किया गया। अगर आपको जुड़ना है तो आप टारगेट बैच के ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भोटिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भोटिया जनजातीय के अधिकांश लोग जो है पर्वतीय स्थानों पर ही रहते हैं। इनका संकेतरण जो है आपका उत्तरी क्षेत्र यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम राज्यों में पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी। स्वतंत्र भारत के, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन सी, MC सीतलवाड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2022 में आइजोल जिले के एबॉक प्रखंड में स्थित कौन सा गांव मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव बन गया है। देखिए ODF प्लस गांव जो बना है ये आपका बना है दक्षिण मोपुआंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। देखिए URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो दोस्तों याद रखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस सिख गुरु का मृत्यु जो है चेचक के कारण हुआ है। सभी को याद ही होगा कि कौन से सिख गुरु थे जिनका मृत्यु जो है चेचक के कारण हो गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु हरकिशन थे। तो अब आप सभी को याद ही होगा कि जो गुरु हरकिशन थे वो कौन से नंबर के गुरु थे। तो ये आई थिंक 7वें नंबर के थे। तो दारा सिखों से अच्छे संबंध शांत एवं अशांत जीवक व्यतीत किया था। तो माफ़ कीजिएगा, हरकिशन की बात कर रहे हैं ना, तो हरकिशन बताइएगा। हरकिशन 8वें नंबर के थे, माफ़ कीजिएगा 8वें नंबर के थे। ठीक है, 8वें नंबर के। बाकी आंसर जो है आपका ऑप्शन बी ही होगा। आगे प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका कौन सा मिलान है जो गलत है। तो देखिए जो आपका सोनभद्र पहाड़ी है ये आपका नंदवंश सही है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा जो है आपका राजा खारवेल सही दिया गया है। और आपका जो शत्रुंजय और उज्जैन पहाड़ी जो है आपका भीम प्रथम, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आप समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। शत्रुंजय और उज्जैन पहाड़ी जो है आपका चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल ने जैन मुनि जो थे वो हेमचंद्र के सहयोग से बनाया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जो आपका चंद्रगिरी पहाड़ी दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपका सही दिया हुआ है। 27 मार्च 2022 के मध्य विंग्स इंडिया 2022 कहाँ आयोजित जो है किया गया है। तो दोस्तों ये जो आपका आयोजित किया गया है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। क्या हो जाएगा, हैदराबाद, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है। अनुसूचित जाति की जो आपका जनसंख्या न्यूनतम है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवहर में। याद रखेंगे, शिवहर भूलेंगे नहीं। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। 5 न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो आपके ज़िले हैं, याद रखेंगे शिवहर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका किशनगंज हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा के बाद आपका अरवल हो जाएगा, फिर आपका लखीसराय हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को आप याद रखेंगे। बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बना था दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बैली हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भागलपुर। क्या हो जाएगा, भागलपुर इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख मिलता है। नहरों के अभाव का उल्लेख मिलता है तो तुजुक ए बाबरी में।
तुजुक ए बाबरी यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। शाहजहां ने फैज और शाह नामक नहरों का निर्माण करवाया था और कृषि व्यवस्था को उन्नत करने की कोशिश भी किया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे तारीख ए रसीदी में। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। ये आपका क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सभी को याद होगा कि संवैधानिक जो सलाहकार थे वो आपके थे बी.एन. राव। बी.एन. राव इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बी.एन. राव आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा, तो वो कौन थे बताइएगा, तो वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वही हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे। तो ये कौन थे दोस्तों, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। वही हम बात करेंगे प्रारूप समिति के और भी कौन कौन सदस्य थे, तो ये आपके थे के.एम. मुंशी। बाकी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर थे, और सदस्य की बात करेंगे तो के.एम. मुंशी थे। आगे आपका है 13 नंबर। बोला कि सौर तालाब परियोजना जो है कहाँ स्थापित किया गया था। सौर तालाब परियोजना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भुज इसका सही उत्तर हो जाएगा। भुज आप सभी लोग याद रखेंगे, भुज गुजरात में स्थापित किया गया था। बाकी जो आपका वही हम बात करेंगे जो आपका ग्वाल पहाड़ी जो है आपका हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया था, तो आप ग्वाल पहाड़ी भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन जो है कब हुआ था। भाषाई प्रांतीय आयोग का जो गठन है दोस्तों, ये आपका हुआ था वर्ष 1948 में। वर्ष 1948। किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। देखिए, लंपट मूर्ख की बात करेंगे दोस्तों, तो ये हम जहांदार शाह को कहते हैं। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अब समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। जहांदार शाह का जो शासन काल था वो आपका 1712 से लेकर के 1713 तक था, यानी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जहांदार शाह ने मराठों से संबंध बनाने या फिर बनाए रखने के लिए समकालीन शाह को कुछ शर्तों पर दक्कन के चौथ व सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिए। उसके समय जजिया कर पर रोक लगा दिया गया था। आगे प्रश्न है, बोला है कि अर्जेटाइट किसका प्रमुख अयस्क है। तो ये जो आपका अयस्क है दोस्तों चांदी का है। किसका है, चांदी, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर है कि मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। जो आपका मांग का नियम है ये किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसके मांग पर प्रभाव को, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 जून 2022 के मध्य G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो ये आपका एलॉस एलमाऊ में संपन्न हुआ है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर आपका बोला कि अनुच्छेद 1 संबंधित है किससे। सिंपल प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर इसका कर दिए होंगे 19 का। देखिए अनुच्छेद 1 जो है ये आपका संबंध रखता है संघ का नाम और उसके राज्य से, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वही आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 2 में आपका है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या था। तो विनिमय दर आप सब लोग याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा 64:1 में था, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किसका। गोल्डन जो राइस है आपका प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का। किसका, विटामिन ए, ऑप्शन ए। आगे है कैंटन शब्द किससे संबंधित है। कैंटन शब्द जो है ये आपको देखने को मिलता है चीनी समुद्री बंदरगाह से। चीनी समुद्री बंदरगाह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है 23 नंबर। बोल रहा है कि विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस झील में किया गया है। तो ये कौन से झील में किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील, जो कि ये उड़ीसा में पड़ता है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं 24 नंबर क्या बोल रहा है। 24 नंबर आपका है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र दिया हुआ है, तो सही मिलान करके बताना है कौन आपका यहाँ पे सही दिया गया है।
तो देखिए इसमें आपका जो महादेव पहाड़ियाँ दिया गया है मध्य भारत सही है, और मिकिर पहाड़ियाँ जो है आपका पूर्वोत्तर भारत सही दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जो आपका यहाँ पे कार्डमम पहाड़ियाँ हैं ये केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न है, बोला कि तनख्वाह समिति का संबंध जो है किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग आंसर भी सही किए होंगे। तनख्वाह जो समिति है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से, यानी ऑप्शन आपका 25 का 20 सही उत्तर हो जाएगा। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर यानी चतुर्थ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोवर्मन के द्वारा ये करवाया गया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, साम्राज्यवादी शासक था। आगे प्रश्न है 27 नंबर, बोला है कि उरेयूर प्रसिद्ध है किसके लिए। देखिए जो आपका ये उरेयूर है यानी उरेयूर प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान करना है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका पतझड़ वन दिया गया है ये आपका मैच करेगा, पतझड़ वन राजस्थान, कक्ष वनस्पति जो आपका दिया हुआ है सुंदरवन, शंकु वृक्ष वन जो आपका है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और उष्ण कटिबंधीय वन आपका हो जाएगा साइलेंट वैली। तो आंसर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है 29 नंबर, ये आपका बोला है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीय विवाद, यानी ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा वाद विवादों के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग जो है स्वीकार किया है। तो आप याद रखेंगे। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। पेपरलेस विधानसभा बन गया है, तो ये आपका करंट का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। क्या हो जाएगा, नागालैंड, ऑप्शन सी। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रमानुसार कौन सा सही है। तो सही की बात करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। तो 31 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब याद रखेंगे कि अंबर का युद्ध कब हुआ था। तो अंबर का जो युद्ध वो आपका हुआ था 1749 में हुआ था। ठीक है, और जो आपका वांडीवास का युद्ध है ये आपका हुआ था 1760 में हुआ था, और पलासी का युद्ध सभी को याद ही होगा कि 1757, और बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, आगे देखेंगे। कीट जो आपके भक्षी पौधे हैं जिस मृदा में उगते हैं उसे हम कमी कहते हैं, यानी किसकी कमी कारण ये सब उगते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था। देखिए जो आपका पूर्ण स्वाधीनता था दोस्तों, मद्रास, ऑप्शन 33 का ए उत्तर हो जाएगा। आप समझिएगा इसको अच्छे से। देखिए कांग्रेस की 43वीं अधिवेशन 1927 मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। M.A. अंसारी ने किया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करके बताएं, इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए नंद वंश महापद्म नंद सही है, पल्लव वंश आपका सिंह विष्णु सही है, गढ़वाल वंश जो है आपका चंद्रदेव सही है, जो आपका सातवाहन वंश दिया गया है वासुदेव, जो कि गलत है। देखिए सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सीमुक थे। कौन थे, सीमुक। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व शौचालय दिवस जो है ये हम मनाते हैं 19 नवंबर को। कौन सी तारीख को मनाते हैं, 19 नवंबर को। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 35 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है स्वनिर्भर नारी योजना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। स्वनिर्भर नारी, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। पढ़ते हैं 19 जुलाई 2022 को इस योजना का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा असम द्वारा किया गया है। यह जो है आपका हथकरघा और कपड़ा विभाग की पहल है। इस योजना में हथकरघा बुनकरों से संबंधित 31 हस्तनिर्मित वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, डी इसका उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद में अंतर्निहित है, बताइएगा। ये आपका अंतर्निहित है दोस्तों। तो 37 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 13, 32, 226, ये आपका अनुच्छेद है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 38 का जो सही एक सेकेंड 38 है ना, तो सॉरी 37 है, तो 37 का ऑप्शन डी ही होगा। 13 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 226 हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे की सुप्रसिद्ध चित्र जो कि बनी ठनी किस शैली है, यानी किस शैली का है बनी ठनी। तो इसका जो सही उत्तर है आपका 37 का, बताइएगा क्या होगा। 38 का क्या होगा, माफ़ कीजिएगा सभी लोग। 38 का देखिए आपका हो जाएगा किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। आगे प्रश्न है कि पटना पश्चिम बिहार किस जनपद में स्थित है। पटना पश्चिम बिहार जो है ये आपको देखने को मिलता है एटा में। कहाँ पे, एटा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है। तो 2021 के जो लेखक है आपके ऑप्शन सी हो जाएगा चांदमल कुमावत, चांदमल कुमावत, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है, तो देखिए नो करेक्ट, भारत में है। कोल्ड डेजर्ट भारत में है, डिब्रू सेखवा भारत में, लेकिन जो आपका लौका दिया हुआ है ये आपका भारत में नहीं है। तो 41 का आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो दिया हुआ है कि लौका बायोस्फीयर जैव मंडल स्थित, यानी जैव मंडल रिजर्व चिली में स्थित है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान या फिर सुरक्षा करता है। तो बताइएगा, सभी को याद ही होगा। 42 का आंसर आपने किया होगा अनुच्छेद 32, जो कि आपने सही आंसर किया है। आगे आपका है 43 नंबर। ये आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि साना लामोक नामक लोकगीत किस राज्य में प्रचलित है। साना लामोक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मिलान करके बताना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए 44 नंबर है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा समझिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है आपका हो जाता है एक्सला सेपेल की संधि से अंत हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका हो जाएगा पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये आपका हो जाएगा डुप्ले की हार। प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश की हार। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन जो है इसका अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 1 सितंबर 2022 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रसिद्ध कॉफ़ी ब्रांड स्टारबक्स का नया सीईओ नामित किया गया है। स्टारबक्स का जो नया सीईओ है ये नामित किया गया है लक्ष्मण नरसिम्हन को, लक्ष्मण नरसिम्हन, ऑप्शन बी। अप्रैल 2022 को 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये जो आपका अवार्ड दिया गया है बीआर को दिया गया है, वीआर, ऑप्शन बी। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित डैश से किया जाता है। किससे आपका किया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका 42 का क्या होगा, यह आपका हो जाएगा NSSO, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है दोस्तों ये हम मनाते हैं कौन सी तारीख को बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 मई को। क्या हो जाएगा, 3 मई, यानी ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। 1 मई को हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। तो ये आपका हो जाएगा 50 का, ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा, घटता है, बढ़ता है या फिर स्थिर रहता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत घनी होती है। तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बी का। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल के वहन के लिए, जल के वहन यानी ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका 54। दिए हुए परिपथ में कौन प्रतिरोध है।
दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है, तो इसका फिगर आप सब लोग देख लीजिए और इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 55 का ऑप्शन डी, यानी फसल का खेत। फसल का खेत याद रखेंगे सभी लोग। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है क्या? वायु दाब को मापने वाला यंत्र जो है ये आपको कहलाता है बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी ऑप्शन ए। यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध है तो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, R2 बराबर 2R1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? नाइट्रोजन का अपचयन जो है आपका नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? किस संरचनात्मक आप परिवार का यहाँ पर सदस्य पूछ रहा है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फुलेरिन्स। क्या हो जाएगा? फुलेरिन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? जस्ता नहीं पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बेल धातु। क्या हो जाएगा? बेल धातु में नहीं, बाकी आपका पीतल हो जाएगा, जर्मन सिल्वर हो जाएगा और गन मेटल भी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गॉड पार्टिकल है। देखिए गॉड पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी हिग्स बोसान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में से क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः निम्न में से क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, या ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है थायमिन पूछ रहा है। देखिए थायमिन की बात करेंगे तो विटामिन B1 जो है आपका थायमिन आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका 66 का बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन 1 जो आपका B1 है जल में घुलनशील विटामिन है और यह कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर और स्टार्च के उपापचय, सामान्य वृद्धि के रख रखाव और तंत्रिका आवेगों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण है। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ये आपका भाग लेता है ऑप्शन सी हो जाएगा, स्यूडोमोनास ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होती है? तो संचरित नहीं होती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आपका है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो सीढ़ीनुमा होता है। इसमें एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन नामक क्षार पाए जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों का गुण धर्म धारण क्षमता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी बोरान हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा और सिलिकॉन भी हो जाएगा। एक यौगिक C60H22 के एक अणुभार होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे ऑप्शन ए। जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा आणविक जातिवृत्त कहते हैं, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? देखिए इनमें से आपका पूछ रहा है कि दुग्ध प्रोटीन आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कैसीन। क्या हो जाएगा? कैसीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता है वह कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए टाइफाइड जीवाणु जनित रोग होता है, पोलियो आपका विषाणु से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी रोग जो है आपका हेपेटाइटिस B6 वायरस के कारण यहाँ पे होता है, यानी HBV के कारण होता है। आगे देखिए आपका मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आप आराम से लगाइएगा इसको भी। देखिए जीके जीएस आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। कम से कम वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है, कम से कम आप रिविजन कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।